नारी देह सिर्फ हड्डी, मांस और रक्त से नहीं बनी। वो बनी है भावनाओं से, ममता से, संवेदना से। उसके शरीर की हर रेखा में प्रकृति की कोई गहरी बात छिपी है। उसके स्तन जीवन का पोषण, उसकी कोख सृजन का मूल, उसके स्पर्श में करुणा, उसके आंचल में पूरी कायनात। नारी देह कोई वस्तु नहीं, कोई परिभाषा नहीं। वो एक कविता है, एक उपासना है जो सृष्टि के हर कण को जीवन देती है। अगर आप भी मानते हैं कि नारी सिर्फ शरीर नहीं, सृजन की देवी है, तो इस वीडियो को शेयर करें। हम अक्सर कहते हैं नारी सुंदर है, पर क्या कभी सोचा है कि उसकी सुंदरता सिर्फ उसकी त्वचा से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से आती है। नारी के शरीर में जो आकर्षण है, वो केवल देखने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए है। उसका चलना, उसकी मुस्कान, उसकी देह भाषा, सब कुछ एक ऊर्जा से भरा है। वो मां बन सकती है क्योंकि उसके शरीर ने प्रकृति से वो शक्ति पाई। वो जीवन दे सकती है क्योंकि उसके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड का बीज है। इसलिए नारी को देखिए, समझिए और सम्मान दीजिए, क्योंकि उसके बिना जीवन अधूरा है। स्त्री शरीर सिर्फ एक जैविक संरचना नहीं, ये प्रकृति का सबसे बुद्धिमत्तापूर्ण डिजाइन है। कोख में जीवन पालने की शक्ति, हार्मोन की कोमल लय, स्तनों में दूध देने की प्रणाली, ये कोई सामान्य बात नहीं। ये केवल विज्ञान नहीं, अध्यात्म है। क्या आप जानते हैं, मां बनने की प्रक्रिया में नारी का शरीर लगभग 300 तरह के बदलावों से गुजरता है। ये शरीर सिर्फ सुंदरता का प्रतिरूप नहीं, ये शक्ति और सहनशीलता का मंदिर है। हम सबने प्रेम करना नारी से ही सीखा है, मां से, बहन से, साथी से। नारी का शरीर पहली बार हमें जीवन से जोड़ता है, मां की कोख से लेकर उसकी गोद तक। वो देह जहां प्रेम पलता है, विश्वास पनपता है और अपनापन जन्म लेता है। उसकी देह को सिर्फ देखने की चीज मत बनाओ, उसे समझो, सराहो और पूजनीय मानो। नारी के शरीर को समाज ने कभी पूजा तो कभी अपराध बना दिया। जहां एक ओर उसे देवी कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर उसकी देह पर नजरें टिकाई जाती हैं। क्या यही है हमारी मानसिकता? क्या नारी को सिर्फ उसके शरीर तक सीमित कर देना हमारे समाज का अपराध नहीं? वक्त आ गया है नजर बदलने का। नारी की देह को मत देखो, उसमें बसो, उसकी शक्ति को समझो। जब प्रकृति ने जीवन रचना शुरू किया तो उसने अपनी सबसे खूबसूरत रचना बचाकर रखी, नारी। प्रकृति ने पहले हर प्राणी में नर को अधिक बलवान और सुंदर बनाया, पर जब मनुष्य की बारी आई, उसने पहली बार नियम तोड़ा। उसने नारी को सौंदर्य दिया, कोमलता दी और सबसे बड़ी बात, जीवन देने की शक्ति दी। उसके शरीर में बहती है ममता, उसकी कोख में पलता है भविष्य, उसके आंचल में बसता है सारा संसार। नारी देह कोई कामना नहीं, वो सृजन का मंदिर है। उसे समझिए, सराहिए और सम्मान दीजिए। मां सिर्फ एक रिश्ता नहीं, वो अवस्था है जहां नारी की आत्मा पूर्णता को छूती है। जब एक स्त्री मां बनती है तो केवल एक शिशु नहीं, एक पूरी सृष्टि जन्म लेती है। उसकी देह उस समय सिर्फ शरीर नहीं रहती, वो प्रकृति का सबसे अद्भुत विज्ञान बन जाती है। प्राचीन शास्त्रों में नारी को अंबा कहा गया, क्योंकि अंब का अर्थ ही है गर्भ की वो शक्ति। अब बनना आसान नहीं, लेकिन यही वो शक्ति है जो नारी को शक्ति बनाती है। जिस देह से तुम पैदा हुए हो, उसी देह की बीमारियों को छिपाना कैसा शर्म। आज भी लाखों लड़कियां अपने शरीर के बारे में नहीं जानती। मासिक धर्म, गर्भाशय, स्तन या योनि में दर्द हो तो चुप रह जाती हैं, क्योंकि समाज ने उन्हें सिखाया कि ये बातें शर्म की हैं। पर सच्चाई यह है, बीमारी को छुपाना, इलाज न करना, खुद से अन्याय करना है। शरीर के हर अंग की देखभाल जरूरी है, चाहे वो आंख हो या गर्भाशय। समझो, जानो और इलाज से मत डरो। हर बार जब तुम एक नारी को सिर्फ देखने की चीज समझते हो, तब तुम उसकी पूरी सत्ता को नकारते हो। नारी की देह सुंदर है, हाँ, पर सिर्फ देखने के लिए नहीं। वो जीवन का बीज है, वो प्रेम का स्रोत है, वो शक्ति का अवतार है। उसे वस्तु मत बनाओ। उसके स्पर्श में करुणा है, उसकी देह में धैर्य, सहनशीलता और ममता है। उसके शरीर को कविता की तरह पढ़ो, न कि एक वस्तु की तरह गढ़कर देखो। मां बनना सौभाग्य है, पर क्या कभी किसी ने उसकी तकलीफों की बात की? गर्भावस्था में शरीर में 300 से ज्यादा बदलाव आते हैं। पीठ दर्द, हार्मोनल उतार चढ़ाव, खून की कमी, मानसिक तनाव और फिर डिलीवरी की पीड़ा। पर क्या समाज पूछता है कैसे हो रही हो? क्या तुम्हें आराम मिल रहा है? मां बनने वाली हर स्त्री को सिर्फ फूल नहीं, समझ, देखभाल और संवेदना चाहिए। जब तक शरीर से जुड़े सवाल शर्म में दबे रहेंगे, तब तक बेटियां दर्द में रोती रहेंगी। बचपन से लड़कियों को सिखाया जाता है, इन बातों को किसी से मत कहना। पीरियड्स आ जाएं तो चुपचाप रहो। प्रजनन अंगों की बीमारी पर बात करना अश्लील है। और इसी चुप्पी में पनपती हैं गंभीर बीमारियां। यही अज्ञानता ले जाती है उन्हें डॉक्टर के पास बहुत देर से। ज्ञान दो, शर्म नहीं। सवाल पूछने दो, ताकि बेटियां स्वस्थ रहें, सशक्त बने। क्या आप जानते हैं कि नारी के शरीर में मौजूद प्रजनन अंग, जो उसे जीवन देने की शक्ति प्रदान करते हैं, वही अंग जब बीमार होते हैं तो शर्म की चादर में छुपा दिया जाते हैं? स्त्री का शरीर एक अद्भुत रचना है, लेकिन प्रजनन अंगों से जुड़ी समस्याएं भी उतनी ही वास्तविक हैं जितनी सिर दर्द या पेट दर्द। डॉक्टर के पास जाने में शर्म क्यों? मासिक धर्म, सफेद पानी, यूटेरस की गांठ, ओवरी की सिस्ट, ये सब सामान्य चिकित्सा से ठीक होने वाली बातें हैं। पर जब हम इन्हें छिपाते हैं, तब यही छोटी समस्या जानलेवा बन जाती है।
प्रजनन अंग प्रकृति का वरदान है, न कि अपराध। शर्म को छोड़िए, सच को अपनाइए। अगर आप मानते हैं कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई डर नहीं होना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें। हम बेटी को मोबाइल देना सीख गए हैं, पर उसकी देह की जानकारी देना आज भी भूल जाते हैं। हमारे समाज में लड़कियों को उनके शरीर के बारे में जानने से रोका जाता है। मासिक धर्म पर चुप्पी, योनि शब्द पर झेप, और जब बीमारी होती है तो बेटी खुद को दोष लगाने लगती है। क्या यही है शिक्षा? बेटी को देह का ज्ञान देना अश्लीलता नहीं, सुरक्षा है। ये उसका अधिकार है, उसका अस्तित्व है। बेटी के भविष्य को बचाइए। ये वीडियो जरूर फैलाइए। नारी का शरीर सिर्फ सौंदर्य नहीं, विज्ञान का एक अजूबा है, जहां हर अंग का एक उद्देश्य है और हर प्रक्रिया का एक अर्थ। स्त्री के बाहरी जननांग, भगोष्ठ, भगनासा, योनिच्छद और भीतरी अंग योनि, गर्भाशय, डिंबवाही नलियों और डिंब ग्रंथियों, ये सब मिलकर नारी को मातृत्व की शक्ति देते हैं। इनकी रचना किसी भी मशीन से अधिक जटिल और सुंदर है। पर क्या हमें इसकी जानकारी है? शायद नहीं। अगर आप ज्ञान को ही शक्ति मानते हैं तो ये वीडियो किसी और को जरूर दिखाएं। क्या आप बीमार होने पर डॉक्टर से मिलते हैं? अगर हाँ, तो जब समस्या गर्भाशय या ओवरी की हो तब डर क्यों? हमारे समाज में प्रजनन अंगों की बीमारियों को शर्म बना दिया गया है। यही कारण है कि कई महिलाएं समय पर इलाज नहीं करवा पाती। फाइब्रॉइड्स, ओवरी सिस्ट, यौनिक संक्रमण सब ठीक हो सकते हैं अगर सही समय पर इलाज हो। बीमारी शरीर की है, चरित्र की नहीं। समझिए, अपनाइए और खुलकर बात करिए। ये मैसेज हर महिला तक पहुंचना चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए। स्त्री का शरीर एक कविता है और पुरुषों को भी ये कविता पढ़नी चाहिए। पुरुष जब स्त्री के शरीर को सिर्फ देखने की चीज समझते हैं तब वे उसकी आत्मा और शक्ति को खो देते हैं। यदि वे जाने कि गर्भधारण, मासिक धर्म, प्रसव ये कितनी जटिल और कष्टकारी प्रक्रियाएं हैं तो शायद वे स्त्रियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील बन सकें। ये जानकारी उन्हें बेहतर पति, बेटा, भाई और पिता बना सकती है। स्त्री को समझना उसका सम्मान करना है, और ये समझ तब आती है जब शरीर का ज्ञान होता है। हर पुरुष को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। हम 21वीं सदी में हैं, पर बात योनि की हो तो चुप्पी अभी भी 18वीं सदी वाली है। हमारे समाज में जीवन की सबसे मौलिक चीजों पर भी पर्दा डाला जाता है। बेटियों को यह सिखाया जाता है कि शरीर की बात मत करो। नतीजा डर, संकोच और कई बार जानलेवा बीमारियां। ये सोच नहीं बदली तो पीढ़ियां अंधेरे में रहेंगी। खुलकर बात करना ही बदलाव की शुरुआत है। शब्दों से पर्दा हटाइए और ये वीडियो आगे बढ़ाइए। क्या नारी शरीर को जानना वर्जित है? क्या उसे समझना अश्लील है? या ये वो ज्ञान है जिसे छुपाकर हमने पीढ़ियों का नुकसान किया? बाहरी जननांगों में सबसे प्रमुख भाग हैं बड़े भगोष्ठ, जो होंठ जैसे दिखते हैं और नारी शरीर की सुरक्षा करते हैं। इनके अंदर होते हैं छोटे भगोष्ठ, जो भगनासा को ढकते हैं, वो छोटा सा संवेदनशील हिस्सा जिसमें हजारों नर्व एंडिंग्स होती हैं। ये कोई वर्जित अंग नहीं, ये उस आनंद और ऊर्जा का केंद्र है जो प्रकृति ने खुद रचा है। नारी शरीर के अंगों को जानना कामुकता नहीं, ये समझदारी है, ये सम्मान है। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी हर बेटी, बहन और मां तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें। क्या शादी की रात खून आना जरूरी है? क्या खून का फटना ही कुंवारापन है? अगर हाँ, तो फिर क्या खेल कूद करने वाली लड़की कुंवारी नहीं रही? योनिरोछेद एक पतली सी झिल्ली है जो कभी कभी खेल, साइकिल चलाने या टैम्पून इस्तेमाल से भी फट सकती है। हर लड़की का अलग होता है, किसी में बेहद पतला, किसी में खुला, और कुछ में जन्म से ही नहीं होता। हमें यह समझना होगा कि किसी की इज्जत उसके शरीर के एक छोटे हिस्से से तय नहीं होती। ये वीडियो हर युवा लड़के और माता पिता को देखनी चाहिए। शेयर कीजिए ताकि भ्रम टूटे और रिश्ते सुधरें। क्या आपने कभी सोचा है कि नारी योनि में नमी कैसे आती है? क्या ये कोई बीमारी है या ये प्रकृति की बनावट है? नारी के दो भागों के बीच ही ग्रंथियां छोटी लेकिन बेहद काम की। ये ग्रंथियां योनि में स्निग्धता, लुब्रिकेशन बनाए रखती हैं, और जब इनमें सूजन हो जाए तब दर्द भी दे सकती हैं। अगर योनि में गीलापन है तो ये कोई शर्म की बात नहीं, ये शरीर का स्वाभाविक लक्षण है। बार्थोलिन ग्रंथियों के बारे में जानिए, समझिए और डॉक्टर से बात करने में झिझक मत रखिए। हमारी बेटियां रजस्वला होती हैं, पर हम उन्हें बताते नहीं कि उनके शरीर में क्या बदल रहा है। हम बेटे जवान नहीं, पर उन्हें भी सिखाते नहीं कि नारी शरीर को कैसे समझे और सम्मान दे। नारी का शरीर कोई रहस्य नहीं, वो प्रकृति का सबसे बड़ा विज्ञान है। उसे जानना हर किसी का हक है, लड़का हो या लड़की। सेक्स एजुकेशन बकवास नहीं, जरूरी है। शिक्षा से ही सोच बदलेगी। अगर आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी बिना शर्म के समझदार बने तो इस वीडियो को हर पेरेंट तक पहुंचाइए। क्या आपने कभी सोचा है एक औरत के शरीर के भीतर ऐसा क्या है जो पूरे जीवन को जन्म देने की शक्ति रखता है? वो स्त्री हो या गर्भाशय, एक छोटा सा अंग लेकिन सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार। गर्भाशय का आकार नाशपाती जैसा होता है और लगभग 3.5 इंच लंबा, 2.5 इंच चौड़ा और 1.5 इंच मोटा। ये दो हिस्सों में बटा होता है, गर्भाशय ग्रीवा और गर्भाशय शरीर। ये अंग श्रोणी गुहा में स्थित होता है और आमतौर पर थोड़ा आगे की ओर झुका होता है।
गर्भाशय की दीवार हर महीने खुद को तैयार करती है एक नए जीवन का घर बनने के लिए। गर्भाशय सिर्फ एक अंग नहीं, ये प्रकृति की सबसे बुद्धिमान रचना है। एक ऐसी जगह जहां जीवन पलता है। अगर आप नारी शरीर की इस रचना को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर 28 दिन बाद एक स्त्री का शरीर खुद को फिर से जीवन देने के लिए तैयार करता है, और जब कोई जीवन नहीं आता तो वो खुद ही टूटकर बिखर जाता है। मासिक धर्म में गर्भाशय की अंदरूनी परत टूटकर शरीर से बाहर निकलती है। यही है मासिक स्राव। ये 3 से 5 दिन तक चलता है और इसमें 50 से 200 मिलीलीटर रक्त और ऊतक निकलता है। ये खून जमता नहीं क्योंकि उसमें फाइब्रिनोलाइसिस होता है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया। मासिक धर्म कोई शर्म की बात नहीं, ये तो नारी के भीतर हर महीने सृजन की संभावना का संकेत है। मासिक स्राव की अनियमितता को हल्के में न ले। ये शरीर के भीतर चल रहे किसी गहरे असंतुलन की निशानी हो सकती है। अगर आप भी मासिक धर्म को सिर्फ दर्द नहीं, एक डिवाइन चक्र मानते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हर जीवन की एक शुरुआत होती है और वो शुरुआत होती है एक बेहद पतली सी नली में। डिम्बवाहिनी नलियां, जहां नारी के डिंब और पुरुष के शुक्राणु पहली बार मिलते हैं। गर्भाशय के दोनों कोनों से निकलती हैं ये 4 इंच लंबी नलियां। इनका बाहरी सिरा खुला होता है जहां डिंब ग्रंथि से अंडा बाहर आता है। यदि उसी समय शुक्राणु वहीं पहुंच जाए तो वहीं जीवन की पहली चिंगारी सुलगती है, और फिर वो नया जीवन 5 से 8 दिन में गर्भाशय पहुंचता है जहां वो खुद का एक छोटा घर बनाता है। ये छोटी सी नलियां जीवन की सबसे बड़ी राह हैं। इन्हें जानिए, समझिए और नारी शरीर की अद्भुत शक्ति का सम्मान कीजिए। जब एक बच्ची जन्म लेती है तब भी उसके भीतर हजारों जिंदगियां छुपी होती हैं। ये होती हैं डिंब ग्रंथियां। डिंब ग्रंथि आकार में बादाम जैसी गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। एक नवजात बच्ची के भीतर 2 लाख से 7 लाख अपरिपक्व अंडाणु होते हैं। यौवन के बाद हर महीने उनमें से एक डिंब पकता है, निकलता है और जीवन की संभावना बन जाता है। हर स्त्री का शरीर हर माह एक नई सृष्टि का निमंत्रण देता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? हर स्त्री के भीतर हजारों जीवन छिपे होते हैं। ये शरीर है या ब्रह्मांड? अगर आपको लगता है कि नारी का शरीर सिर्फ देह नहीं, सृजन का रहस्य है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। कुदरत का कोई भी काम व्यर्थ नहीं होता। फिर नारी का मासिक चक्र हर महीने क्यों चलता है, भले ही जीवन न बन रहा हो? हर महीने स्त्री का शरीर पूरी तैयारी करता है, पर जब कोई गर्भधारण नहीं होता तो सारी मेहनत बह जाती है। ये अपव्यय नहीं, ये प्रकृति की प्रबल आकांक्षा है जीवन की। नारी का शरीर सिर्फ कार्य नहीं कर रहा, वो प्रेम कर रहा है, उम्मीद कर रहा है, सृजन को बुला रहा है। इस चक्र में ही स्त्री की भावनाएं, उसका स्वभाव, उसका सौंदर्य और उसका मातृत्व छिपा है। चक्र को समझिए, क्योंकि नारी को समझे बिना जीवन को नहीं समझा जा सकता।